जहां भाई ड्यूटी करते थे, जसवीर भाई, तो एसपी ने कोई भी इंफॉर्मेशन परिवार को नहीं दी है कि यहाँ आपका बंदा नहीं है या घर पे है। यहाँ तक उसको छुट्टी पे बताया जा रहा है। अगर छुट्टी पे बताया जा रहा है तो हमें दिखाया जाए कि जसवीर भाई कब छुट्टी लेके गए थे और कहाँ हैं। अगर एसपी मेरे अगर इस बात को सुन रहे होंगे ना, तो मैं आज नवादा पंचायत प्रधान की हैसियत से अपने परिवार ही ये मेरा आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर आपके कारण जसवीर भाई ने सुसाइड कर लिया तो अपने गांव वाले के साथ घसीट कर आपको मारेंगे, जिस आपको पता लगेगा कि एक जान की वैल्यू क्या होती है। एसपी और जो भी हो, हमें जसवीर चाहिए, हमें जसवीर भाई चाहिए। हमने कल वहाँ पर हम पहुँचे, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई तो वो 10:41 पे वहाँ से निकला हुआ है। उसका मोबाइल वहीं पे है, उसकी गाड़ी वहीं पे है, उसकी चाबी वहीं पे है। क्या रात के 11:15 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक किसी को कोई पता नहीं चला कि हमारा बंदा कहाँ है, जिसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। फिर बावजूद इसके जब हम लोग उठते हैं सो करके, जब वीडियो देखते हैं, हम फोन करते हैं वहाँ पे तो पता चलता है, उनको तब बताते हैं वो लोग कि वो यहाँ है नहीं है। क्या उनसे पहले उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए? सबसे पहले तो उसको ढूंढने की कोशिश करो। अब आप देख रहे हैं कितने लोग परेशान हैं और कितना ये देखो ना कि आप ये देखो ना कि इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितना गाँव में किसान लोग हैं जो अपने खेत को छोड़ के आए हैं। बिल्कुल सही है। सुबह हम 3:30 बजे जाते हैं वहाँ से, तब तक हमें आप जहाँ बोल रहे हैं मैं उसको बोल रहा हूँ। कलाम थाने से हम लोग 3:30 बजे वहाँ से निकलते हैं। कल आज रात सुबह हम उठ के वहाँ से गए हम लोग, तब तक हमें 0% भी रिपोर्ट नहीं है। उनके साथ ये सलूक किया जाना चाहिए जो ईमानदारी से काम करते हैं, उसका ये नतीजा मिल रहा है उनको। सर वो कितना मजबूर कितना हुआ होगा वो लड़का, हमारा छोटा भाई जसवीर सिंह सैनी, कि वो ये सब आके पब्लिक को बता रहा है। 15 साल नहीं, आम कोई भी, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ इंसान है, कार्यकर्ता है, कोई कर्मचारी है, वो कोई भी बात मीडिया के सामने रखने से पहले 1000 बार सोचता है। लेकिन वो किस हद तक टॉर्चर हुआ होगा कि वो अपनी बात रखने पे मजबूर हो गया और कल से गायब भी है, परसों से। मीडिया से भी अपील रहेगी कि भाई अगर कहीं जसवीर भाई इस चीज को देख रहे होंगे तो वो कृपया करके खुद भी वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सब परिवार आपसे परेशान है और हम सब आपके साथ हैं। जो भी होगा वो यहीं पर आकर हम लोग आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। तो आपसे अपील है, जहां भी कहीं भी अगर आप इस चीज को देख रहे होंगे तो कृपया करके आप अपने परिवार समाज के लिए जो है वापस आ जाएं, और हम यहाँ पर जो है अपने तरीके से उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा बाहर की टीम करेगी, आपके साथ रहेंगे सबके सब जो भी है। जो केस जिसके पीछे इसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है उसकी भी उसकी जांच की जाए, उसकी गहनता से बिल्कुल जांच की जाए जिसके पीछे ये इतना बड़ा कांड हुआ है। सर वो किसी को भी दे देना, और जो 307 धारा लगाता होगा उसको दे देना, वो ही दूसरा ही कर लेगा मेरे हस्बैंड को, इससे पर मेरे हस्बैंड को ला दो। सर एक एसपी साहब ने पोस्ट जारी की थी, वो किस तथ्य पे किस बिहार पे उन्होंने जारी की कि एविडेंस था, उन्होंने अपने मनमर्जी से पोस्ट जारी कर दी, जसवीर ऐसा है वैसा है, कोई परिवार वालों से मिलने नहीं के। हम लोग कल से बैठे हुए हैं, कल दोपहर से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास एसपी ऑफिस से कोई नहीं आया। वहाँ पे रात को 12:30 बजे रोल्टा जी हमारे पास आते हैं सुनने के लिए, तब हमें थोड़ा सा सुकून। ये देखो ना आप, कि आपका खुद के परिवार का सदस्य है, उनका परिवार आया कि उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं? ऐसे कौन से कार्य में बिजी हैं कि उनका खुद का काम वो छोड़ के सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो खुद वहाँ से नजर आते हैं। उनको हम पूछ रहे हैं भाई हमारा मुलाजिम हमारा भाई कहाँ है, ये सोच रहे थे। मुझे फोन आता है 1 बजे कि एसपी साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले, आधे घंटे में काराम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा ऐसा क्या है? कानून की धज्जियां क्यों? भैया हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहां से लगाऊंगा?
अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दे इनको। अरे भाई अंदर कैसे डाल दें, अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2-2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? पता है MHC, MC, आरक्षी जागर, इन सबको पता है कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयुष में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है। फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू है अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर, कुछ भी नहीं है। रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई, RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं, डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं, मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूं, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है, मेरा जो मन है वो जीने का रहा ही नहीं। आज मुझे अपनी औकात, आज इस पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनकी औकात का पता लगा कि इनकी औकात एक बड़े अफसर के सामने कुछ भी नहीं है। आप जुबान नहीं खोल सकते अंदर। अगर गलती से मैं अंदर बिना पूछे चला गया, बेल बजी है तो शायद मुझे ही बुलाया है, अगर मैं गलती से अंदर चला गया तो क्या मैंने गलती में माफी मांग ली? उसके लिए भी मुझे ऐसा कुछ, कैसे आ गया आप, क्यों आ गया आप अंदर? आपको बुलाया मैंने, बाहर जाइए। क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे मैं भी किसी का बच्चा हूँ, किसी का बाप हूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ, बस फर्क इसका है। इसलिए मैं आज बहुत रोया हूँ, अभी भी आ रहा हूँ, अभी नान से आ रहा हूँ जूते खा के। मुझे जीना नहीं है बस, ना मुझे नौकरी करनी है। आज मैं इस विभाग से अपनी परिस्थितियां ऐसी होगी रिजाइन दे दूंगा। इसमें पिछले कल जो हमारा हेड कांस्टेबल जसवीर सैनी है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट कालाम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। तो उसके बाद इसको ट्रेस आउट करने के लिए कल थाना लेवल पे डिफरेंट टीम्स बनाएंगी। आज इसमें SIT का गठन किया गया है। उसके पश्चात आज जसवीर सैनी के परिवारजन SP साहब से मिलने आए थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी DC साहब के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सौंपी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जसवीर सिंह का जो मिसिंग केस है, इसको ट्रांसफ़र किया जाए किसी उच्च अधिकारी के लिए। तो अभी सूचना प्राप्त हुई है SP साहब के माध्यम से कि इसका जो मिसिंग केस है ये CID क्राइम को ट्रांसफ़र किया गया है। तो आगे की कार्रवाई जो है CID विभाग ही इस पे करेगा। देखिए, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमारी टीमें अलग अलग जगहों पे जहाँ भी हमें संभावना लग रही है वहाँ पे विजिट कर रही है, CCTV फुटेज ली जा रही है, कॉल डिटेल्स के माध्यम से भी पता किया जा रहा है। बाकी इसमें हमारी अभी तक कम से कम 5 टीमें जो है इलाके में ही हैं, उनके इंचार्जेस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो आपसे शेयर की जाएगी। पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक चंबा जिला में इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऑफिसर, उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के बिल्कुल नजदीक प्राप्त हुई। जो आई ओपनर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का व्यक्ति और उसकी निर्मम हत्या होती है, उनके सिर के ऊपर कोई वार करता है और उनकी डेड बॉडी पुलिस थाने के पास मिलती है। और दूसरी घटना भी पुलिस से जुड़ी हुई है, जो सिरमौर जिला के कालाअंब में होती है, जिसमें पुलिस का अधिकारी बेबस होता है और बेबस होकर के अपने ऊपर भारी मात्रा में दबाव की बात कहता है और दबाव में आकर के नौकरी से त्याग पत्र देने की घोषणा करता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है।
हिमाचल प्रदेश की पुलिस, उसकी ये दुर्दशा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय होम मिनिस्टर हैं। उनकी सरकार में होम मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी, उसकी डेड बॉडी मिल रही है और दूसरा अधिकारी सीधा सीधा राजनीतिक दबाव के अंदर काम करता है और वो कहता है मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है।